गुड मॉर्निंग दोस्तों। घर पे हूँ, संडे है। देखो बेटी सो रही है, पुछ पिची। बेटा भी सो रहा है और वाइफ ड्यूटी चली गई। आज संडे मेरा छुट्टी है। तो मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, इसे बेहतरीन से सुनना और अपने दिमाग में बसाना। और कभी अकेले में रहो ना तो ये बातें सुन के महसूस करना कि अमजद भाई क्या बोला था। मैं बताता हूँ मर्दों की कहानी। मर्द करे तो करे क्या करे। मर्द शादी हो गया, शादी के बाद जो मर्द जात होते ना राजा जी, वो रिक्शा बन जाते, 3 पहिया। एक पहिया भी अगर टूट गया तो वो रिक्शा नहीं चल सकती, पलटी हो जाएगी। तो वैसे ही होता है, एक पहिया तो हस्बैंड, एक पहिया माँ, एक पहिया पत्नी। हस्बैंड गिर जाए तो भी रिक्शा नहीं चलेगा, माँ नाराज़ हो जाए तो भी लड़के नहीं झेल पाते, बीवी नाराज़ हो जाए तो भी नहीं झेल पाते। क्यों? बीवी ज़िंदगी होती है मर्दों की और माँ ज़िंदगी देती है मर्दों को। किसको नाराज़ किया जाए, ज़िंदगी देने वाले को या ज़िंदगी में आने वाले को? सोचने वाली बात है, सोचना कभी। भाई साहब, बात ऐसा है कि घर में सबसे पहला मुद्दा होता है बरादर भाई। हम लोग 3 भाई हैं हम लोग। अब आप लोग भी 4 भाई होंगे, 2 भाई होंगे, 5 भाई होंगे। तो जो भाई का जो मेजॉरिटी होती है, तो जो सबसे बड़े वाले होते हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो बड़ा भाई जिम्मेदारी नहीं निभाया, उस घर में अशांति, भाई भाई में मिल्लत कभी नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। बड़े भाई, अगर बड़े भाई अहंकार में रह गया कि छोटे भाई हमसे बात नहीं कर रहा है तो वो भी नहीं बात करेगा, तो जो बड़ा भाई है उनका कर्तव्य है। अगर आप बड़े भाई हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप अगर अपने भाई से बात नहीं करते हो, आपका छोटा भाई है, आप एक बार उसे फ़ोन लगाओ। हेलो, क्या हो गया भाई, तू बड़ा हो गया है, क्यों नहीं बात कर रहा है हमसे, क्या गलती हो गया? बहुत मारूंगा, इतना रपेटा मारूंगा ना, दांत तोड़ दूंगा। तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, इज्जत रख। समझ में आया? क्या हुआ, क्या गलती हो गया? छोटा भाई बोलेगा नहीं भैया कोई गलती नहीं हुआ। फिर जब मिले तो उसको बोलो क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत है? तो नहीं, अब वो बोलेगा हमसे नहीं बतियाता है तो हम नहीं बात करेंगे। तो तुम बड़े हो ना राजा जी, तुम बाप हो ना। ये मेरा बेटा, ये कभी कभी गुस्सा हो जाता है ये कभी कभी गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा हो जाएगा, अब हम क्या करें, इसे नहीं बात करें? फिर इसको पकड़ते हैं, पूछते हैं क्या दिक्कत हुआ, क्यों गुस्सा है। फिर बात का मसला निकलता है कि हाँ पापा हमको ये चाहिए, फिर वो चीज़ हम दिला पाए ना दिला पाए, वो अलग मैटर है। तो पहला रीज़न ये हो गया है ना। बने रहिएगा। और जितने भी लफ्ज़ बोलूँगा ये मेरा लिखा हुआ लफ्ज़ है, मुझे लिखना पड़ता है। अब जो है दोस्तों, भाई भाई को अलग करने में सबसे बड़ा योगदान होता है मेहरारू, जिसे कहते हैं धर्म पत्नी, इंग्लिश में वाइफ। बड़ा डेंजर। तो जो बीवी रहेगी, मेरी वाली अलग है, उसकी वाली अलग है, उसकी वाली अलग है। अब बड़ी वाली, अभी ना खांसी हो रहा है, उठ जाओ नाश्ता करेंगे। अब जो है कि बड़ी वाली बोलेगी अपना मर्द को, तोर भैया ऐसा करता है, तोर भैया से नया बतियाओ, तोर भैया ये है, तोर सा मैया ये है, तोर बहनिया ये है। तो कहीं ना कहीं औरत जो है ना, औरत को दुनिया में पैदा करके ठीक किया, लेकिन जबान देके सत्यानाश कर दिया। बकर बकर करेगी। फिर दूसरे भाई का मेहरारू अलग बोलेगी। खैर, घर में 5 भाई हो तो एक भाई का मेहरारू अच्छा रहेगी, 3 भाई हो तो एक भाई का मेहरारू अच्छा रहेगी, 4 भाई हो तो एक भाई का मेहरारू अच्छा रहेगी। याद रखना, ये इतिहास उठा के देख लेना, यही मिलेगा। हर भाई का मेहरारू अच्छी नहीं मिलेगी, एक का ही अच्छी रहेगी। और जिसका मेहरारू अच्छा है उसका मर्द का ना माइंड में कभी भी हरसमेंट नहीं होगा। जिसका मेहरारू अच्छी मिल गई उसका माइंड एकदम स्ट्रांग रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये गलत करेगा तो मेहरारू दबाएगी, और जब अच्छा करेगा तो सपोर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं मेहरारू बोलेगी वो मेरी माँ है, वो सास है, वो ससुर है, वो भाई है ना, सब बताएगी। क्योंकि इसके अंदर वो छलावा नहीं है। बट जिस औरत का मन में, दिमाग में छलावा है, वो कभी घर को जोड़ के नहीं रख सकती है। तो अगर ऐसा लगे कि मेरा भाई हमसे नहीं जुड़ पा रहा है तो बेशक उनको अलग कर दो। क्योंकि जो दूध ख़राब हो गया उसका ना चाय बनेगी, ना दही बनेगी, ना मिठाई बनेगी। वो फिर से छेना बनाओ तो बेहतरीन रसगुल्ला बन जाएगा। तो इसी प्रकार से होता है। दूध ख़राब हो गया मतलब फेंकना नहीं है, उसका छेना बनाना है, रसगुल्ला बनाना है, मीठा बनाना है। तो अमीना खांसी हो रहा है, मुँह धो, दवा खाएगी, चलो उठो। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो छेना बनाना। अभी अगर आपका भाई बड़े वाले बुरा है या छोटे वाले बुरा है, उससे तोड़ो मत रिश्ता, उसे जोड़ो, उसे देखो किस हद तक बंदा जा सकता है। अगर बंदा ना समझे तब उसको तोड़ो मत, अपने रिलेटिव, अपने मतलब इतिहास से निकाल दो कि भैया हम तुम्हारे भाई नहीं हैं। जब भाई भाई में पवित्र होकर जी नहीं सकते तो भाई का रिश्ता निभा के कोई मतलब नहीं है। भाई तू हमसे दूर रह के खुश है तो मैं भी तुझसे दूर रह के खुश हूँ। आया हूँ दुनिया में अकेले, जाऊँगा अकेले।
ना माँ बाप साथ जाने वाले हैं, ना दोस्त यार साथ जाने वाले हैं, ना बच्चे ना बीवी साथ जाने वाले हैं। बस रिश्ता जीते जी जो निभा गए, यही दुनिया में अपना जीवन को जी गए। और जिसने अपने रिश्ता को ना समझ पाया, ना वो भाई को समझा, ना बाप को समझा, ना माँ को समझा, ना भाभी को समझा, इस प्रकृति को नहीं समझा। हम लोग यहाँ चंद 10 सेकंड सांसों की मुलाजिम है, ये जिस्म सांसें रुक जाएगी, अपने भी दफनाने का और जलाने का बात करेंगे। और जो आज भर भर के तारीफ़ें करते हैं, वो रो रो के बताएंगे कि टाइम हो रहा है, चलो जल्दी जला दो या तो मिट्टी दे दो। हाँ, फिर आपको 4-5 दिन में भूल जाएंगे। चाहरम, तीजा, 40वां, फिर ख़त्म। आप कौन हो पता नहीं है। लेकिन हम लोग जब तक जीवित रहते हैं, हम लोग बंगला के लिए लड़ते हैं, घर के लिए, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। ये खुद मेरे साथ होता है, मेरे साथ होता है। मेरे भाई लोगों ने, सब भाई तो नहीं, मेरे एक भाई ने ऐसे दारू पी के मेरे को गाली दिया, मेरे बाप माँ को गाली दी, मेरे पत्नी को गाली दी। पर मेरी पत्नी बड़ा डेंजर है, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला, वो अकेले संभाल ली कि मार के मुंह तोड़ दूंगी। क्योंकि मैं शहर वाली शादी किया हूँ। गाँव में ये किसी को घंटा नहीं मानती है, ये पढ़ी लिखी है, वकील का पोती है, पूरा थाना चल जाती है, पड़पड़ा के लिखती है, पड़पड़ा के बोलती है। अरे किसी से नहीं डरती है, हमसे भी नहीं डरती है। हम उससे डरते हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और वो गलत नहीं कहती। जब वो गलत कहती नहीं तो हमें डरना पड़ेगा भैया। अगर वो गलत करे तो हम ना डरें, वो बुरा करे तो हम नहीं डरेंगे। पर हम बुरा हो जाते हैं कभी कभी, वो सही हो जाती है तो हमें डरना पड़ता है। तो डिसिप्लिन इज़ रूल्स। जिसका पत्नी मिल गया डिसिप्लिन वाली, वो मर्द इतना ज़बरदस्त डिसिप्लिन सीख लेगा। मैं बहुत बदतमीज़ था, आज मेरे घर में वही कहानी है। बड़े भाई अलगे बिल्डिंग बना लिया है, अलगे घमंड में चूर है, छोटा भाई से नहीं बात कर रहा है। हमें एक दिन कॉल किए जब पूरा दुनिया हार गए, जब दुनिया उसे साथ नहीं देने लगी तो हमें कॉल किए, भैया क्या करें। हम बोले अरे हम छोटा भाई हैं यार, हमसे पूछोगे यार, हम तुम्हारे शादी में शामिल ना होवे, तुम्हारा दुख में शामिल ना होवे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पूछना पड़ेगा। पूछोगे नहीं तो जानेंगे नहीं। माँ और बच्चे का रिश्ता इतना अटूट होता है कि बच्चे रोते हैं तो ही दूध पिलाती है माँ, वो भी नहीं जान पाती अपने बच्चे को कि उसे भूख लगा है। जब रोती है या रोते हैं तब जाके माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे भूखा है, अब तो दूध पिलाना पड़ेगा। हम हैं मुंबई में, वो हैदराबाद में, फैमिली झारखंड में। तो हम कैसे समझ जाएंगे कि तुम्हारा बेटी का शादी है, तुम्हारा बिल्डिंग बन गया है, तुम आवाम को सुनाओगे हमने भाई से बड़ा बिल्डिंग बना लिया है। इसमें मैं एक शायर कहना चाहूँगा कि पर्वत पर्वत राई राई तेरे नाम, कर दी मैंने सारे खुदाई तेरे नाम, तन मन धन लुटाया मैं तेरे नाम से मेरे भाई। तुम अगर मित्र ना समझते हो तो शत्रु समझ के जी लेना, और आने दे वक्त वो तेरा बिल्डिंग धरी की धरी रह जाएगी। तुम छत पे खड़ा होकर रोते रह जाओगे, अपनों को बुलाते रह जाओगे, अपने तुझे अपनाएंगे नहीं। ये जवानी है, इसमें इज्जत बनानी पड़ती है, इज्जत कोई बना के देता नहीं। जवानी को तुम चिल्लम के धुएं में उड़ा रहे हो, बुढ़ापे में खांसी कर कर के बात दोगे, हक दोगे, समझ नहीं पाओगे। हम वो बंदा हैं, हम इस प्रकृति में किसी को छोड़ना नहीं चाहते, सबसे जुड़ के मिल के रहना चाहते हैं। अब अगर मेरी कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिला, मेरी कहानी से आपको क्या उद्देश्य मिला, आप लोग कमेंट ज़रूर करना। ना माँ बाप गलत है, ना भाई भौजाई गलत है, ना अवाम गलत है, यहाँ सोच गलत है। प्रकृति अच्छी है, प्रकृति आपको सिखाती है, आप सीखना नहीं चाहते। प्रकृति आपको दिखाती है, आप देखना नहीं चाहते। प्रकृति आपको समझाती है, आप समझना नहीं चाहते। और जब आप समझना चाहते हो तब आप समझ के कुछ कर नहीं पाओगे। जब आप देखना चाहते हो तब आप देख नहीं पाओगे, आँख बूढ़े हो जाएंगे। जब आप पूजा करना चाहोगे तब आप मंदिर का सीढ़ी में चढ़ नहीं पाओगे। अभी जवानी में खूब लड़ लो, आप सजदा में नहीं जा पाओगे, रुकू में ना जा पाओगे, तब आप नमाज नहीं पढ़ पाओगे। आज जवानी में जवानी को वेस्ट कर लो। तो आप जिस धर्म से हो, मैं धर्म मायने नहीं रखता, मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। मैं एक सच्चा और पक्का इंसान हूँ। मैं हर धर्म का प्रतीक प्रेम जताता हूँ, मैं हर धर्म को अपना धर्म मानता हूँ। अगर हमारे नबी अच्छा है तो आपका भगवान भी अच्छा है, क्योंकि नबी साहब तो अपनी अलग जगह हैं। हम कहते हैं खुदा भगवान गॉडफादर तो एक ही है ना। फिर हम लोग इतना क्यों परे हैं, हम लोग इतना क्यों लड़ते हैं? क्योंकि मानव जाति कुछ भी कर सकता है। हम मानव जाति हैं, हम मानव जाति। कुछ साल पहले मानव जाति को मार के खा जाते थे, आज जानवरों पे खाने पे रोक लगाते हैं। बहुत आदमी खाते हैं, हम खुद खाते थे, बट हमने जब पढ़ाई करने लगा, वक्त के साथ बदलने लगा, समझने लगा, तो पता नहीं क्यों मुझे अब शौक़ नहीं लगता कि मैं कोई परिंदे हो या जानवर हो मैं मार के खाऊँ। क्या है, मैं अपने बच्चे लोग को बदलने का कोशिश करूँगा। अभी नहीं बदल पाया। मेरे बच्चे लोग चिकन मटन मच्छी दबा के खाते हैं, पर मैं बदल गया। मैं भी दबा के खाता था। हाँ, मैं तो दारू का भी सेवन करता था। मैं बड़ा बड़ा ट्रक चलाता था, ट्रक में बनाया चिकन, लाया एकदम IB का लीटर, बैठ गया 6 ड्राइवर, मारो पेक में पेक, मछली भूज रहे हैं, पी रहे हैं बियर, उधर चिलम जल रहा है, खींच रहे। भाई हर जीवन जिए हैं,
हाँ, गाड़ी में बैठ के एकदम 10 ड्राइवर पार्टी में पार्टी, मछली तल रहे हैं, आईबी पी रहे हैं, बियर मिला के पेक बना रहे हैं, सोडा मिला के पेक बना रहे हैं। क्या लगता है आप लोग को हमने जीवन नहीं जिया है? हर तौर जी के आया हूँ, घाट घाट का पानी पी आया हूँ। इसके लिए यूट्यूब में समझाने आया हूँ। वक्त से पहले समझ जाओ, नहीं तो नीलाम होने में नोकिया कंपनी को भी देर ना लगी। तुम तो नंगे भिकमंगे पतर चट्टे हो, तुम तो नीलाम नहीं, तुम तो मिट जाओगे। क्या समझे? तो चलिए यहीं से अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप बड़े भाई हो तो एक बार छोटे भाई से मिलने की कोशिश करना। अगर आप छोटे भाई हो तो एक बार बड़े भाई से मिलने की कोशिश करना। भाई के प्रति इतने प्रेम, इतने मोहब्बत होते हैं कि शादी के बाद ये मेहरारू आके ना पूरा प्यार में सत्यानाश करके भाई भाई को दुश्मन बना देते हैं। भाई भाई दुश्मन मत बनो। मेरी बीवी, अगर मैं भाई से बात करूं तो वो बोलेगी, क्या बोला भाई, क्यों नहीं समझाते हो, तुम अपने जैसे बनाओ उन लोग को। अरे मेरे जैसा बनने के लिए मैं कैसे बना दूँ यार? मुझे बदलाव करने में बहुत टाइम लगा है। मैं दिन भर में 10 बिमल खाता था, एक पैकेट सिगरेट पीता था, मैं गांजा पीता था, मैं दारू पीता था। ये सब मेरा बैकग्राउंड है। मैं जब बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा तो ये सब ढूंढोगे हमको, तो मैं कैसे उसे समझा दूँ? जब वो समझ जाएगा ना तो वो खुद अपने राह में निकल आएगा। मैं किसी को समझा नहीं सकता। मेरे भाई लोग, एक बात कहना चाहता हूँ, ये जवानी इज्जत बनाने के लिए है, ज़िंदगी बनाने के लिए है। जिसने जवानी को समझा बुढ़ापे को बड़ा एंजॉय किया, और जिसने जवानी को ना समझा अपने बुढ़ापे को रोड साइड में गुजार रहा है। मैं रोज़ देखता हूँ, वड़ा पाव खिलाता हूँ, मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि आपका गलती क्या है, वो बताते हैं जवानी में मैं संभला नहीं, मेरा गलती यही है। तो चलिए यहीं से अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और अपने अपने मेहरारू को बात में चलो। लेकिन कोई भी इंसान अगर आपके भाई के प्रति जहर उगलता है, उसको जगह पे मार दो, लपड़ मार दो कि मेरे भाई के बारे में बुरा मत बोलो। भाई से बड़ा मित्र कोई नहीं, भाई से बड़ा शत्रु कोई नहीं। ये वीडियो संडे स्पेशल था अमजद भाई का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, लव यू, बाय।